जहिया से सतगुरु छुअलख ने लीलारवा और भाई जहिया से सतगुरु छुअलख ने लीलारवा और भाई छूटी गेल कुल परिवार छूटी गेल कुल परिवार
संग दुख के साथी सद पार उतरी हम किनारे रहल थार हम वो किनारे रहल थार भाइये
श्री सद्गुरु महाराज की आरती। मन मिले ओ मन मिले सतगुरु खेलो होरी। मन मिले सतगुरु खेलो होरी। मन
प्रभाव अंतर मोरी हो सतगुरु खेलो होरी मन सतगुरु खेलो होरी मन यार मुख ते नहीं बोले, कहे गिरधर कबीरा
जगत किए घी लेखा करत बेगर जी प्रीत यार कोई बिरला देखा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मोबाइल ही ना जाए मोबाइल ले लीजिए। बनबो ना देख लिया दुनिया का सारा नजारा ना हम किसी के न कोई हमारा। देश वाला बरबन देश दो देख लिया दुनिया का सारा नजारा ना हम किसी के न कोई हमारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा ना हम किसी के न कोई हमारा। ना हम किसी के न कोई हमारा ना हम किसी के न कोई हमारा ना हम किसी के न कोई हमारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा ना हम किसी के न कोई हमारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा ना हम किसी के न कोई हमारा। नाती को नाती कहे क्या दो दिन के साथी को साथी कहे क्या। दो दिन के नाते को नाते कहे क्या दो दिन के साथी को साथी कहे क्या। एक दिन तो जाना जग से किनारा एक दिन तो जाना जग से किनारा ना हम किसी के न कोई हमारा। देख लिया दुनिया देख लिया दुनिया का सारा नजारा ना हम किसी के न कोई हमारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा ना हम किसी के न कोई हमारा।
प्रीति लगाए, झूठी दुनिया सिर भी झुकाए। हाँ, झूठी दुनिया प्रीति लगाए, झूठी दुनिया सिर भी झुकाए। झूठे ही दुनिया झूठे ही झुकता है संसार सारा, झूठे ही झुकता है संसार सारा। ना हम किसी के न कोई हमारा, देख लिया दुनिया का, देख लिया दुनिया का सारा नजारा। ना हम किसी के न कोई हमारा, देख लिया दुनिया का सारा नजारा। ना हम किसी के न कोई हमारा। बंदिश कर देगा। बनकर करेंगे क्या राजा वो रानी, बनकर करेंगे क्या सेठ वो सेठानी। बनकर करेंगे क्या राजा वो रानी, बनकर करेंगे क्या सेठ वो सेठानी। बनकर के साधु करेंगे गुजारा, बनकर के साधु करेंगे गुजारा। ना हम किसी के न कोई हमारा, देख लिया दुनिया का, देख लिया दुनिया का सारा नजारा। ना हम किसी के न कोई हमारा, देख लिया दुनिया का सारा नजारा। ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा। ना हम किसी के न कोई हमारा, देख लिया ना। देख लिया दुनिया का सारा नजारा। ना हम किसी के न कोई हमारा, देख लिया दुनिया का सारा नजारा। ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। ना हम किसी के, ना हम किसी के, ना हम किसी के न कोई हमारा। गुरुपति कंज कृपा सिंधु वर रूप हरि।
महामोघ तन पुंज जास बचन रवि कर निकर मामोघ तम पुंज जास वचन रवि कर निकर मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है गुरु तोर तेरा तुझको क्या लागत है तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है बोली प्रेम से श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। 20वीं सदी के सुविख्यात संत प्रचंड मार्दन जिन्होंने विश्व के कई देशों को अध्यात्म ज्ञान से परिचय कराया, महामहिम आराध्य दे महर्षि मेहनी प्रमस जी महाराज का पद प्रस्तुत है। धर्म प्रेमी सत्संग प्रेमी ग्रामीण बंधु माताएं बहनों, तरसी देने गीते आए भागे जगे हमारी गुरु नरसी दिन गीते आए जगे हमरो सत्य गुरु नरसी दिन गीते आए जगे हमरे
पूरी सब आनंद मंगल पूरी सब शुभ शुभ भाग सगरे शुभ शुभ भाग सगरे सतगुरु दर्शी देने गीते आए आगे जगे हमरे सतगुरु दर्शी देने गीते आए आगे जगे हमरे परम उछाल आज सब सखिया परम उछाल आज सब सखिया सतगुरु पद भजरे परम उछाल आज सब सखिया सतगुरु पद भजरे सतगुरु दर्शी तेरी गीते आए आगे जगे हमरे सतगुरु दर्शी तेरी गीते आए आगे जगे हमरे तन मन धन
नेगी आज करे शुक्र गुरुदर्शी तेरी तेरा होगे जगे हम शुक्र गुरुदर्शी तेरी तेरा होगे जगे हम भाग जगे हमारे भाग जगे राम रे भाग जगे हमरे भाग जगे राम रे सतगुरु दर्शी तेरी गीतिया भाग जगे हमरे सतगुरु दर्शी तेरी गीतिया भाग जगे हमरे भाग जगे Sunrise to sunset, उदय और अस्त. I am talking about the whole entire world. Saint Kabir Sahib is saying that no one is happy. कोई सुखी नहीं है. वे कहते हैं उदय अस्त की बात कहत हो सबका किया विवेका हो. घाटे बाढ़े सब जग दुखिया क्या गिरही वैरागी हो. सुखदेव आचार्य दुख के डर से गर्भ से माया त्यागी हो. दुख का ही डर हुआ. सुखदेव जी निकल नहीं रहे थे. व्यास जी ने कहा कि कौन आ गए हैं, निकलिए. तो पेट से ही श्री सुखदेव जी महाराज अपने पिता को कहते थे कि मुझे माया का बड़ा डर लगता है पिताजी. भगवान श्री कृष्ण को बुलाकर लाए महर्षि वेद व्यास जी महाराज और कहा कि समझाइए माता के पेट में 12 वर्ष से रह रहा है. गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि 12 वर्ष विलास. माता के पेट में 12 वर्ष तक भगवान श्री कृष्ण जब आए तो सुखदेव जी महाराज से बात करने लगे. अच्छा, वो साइंस अभी है क्या? बच्चा पेट से बात करे? साइंस कहता है कि बहुत डेवलप्ड हो गए हम लोग. वी आर वेरी एडवांस नाउ. बट द टाइम the science was more and more advanced. सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अरे सुखदेव जी महाराज आप निकल जाइए. श्री सुखदेव जी महाराज माता के पेट से कहने लगे कि प्रभु मैं निकलूं कैसे, आपकी माया बड़ी प्रबल है. इतनी प्रबल माया है आपकी. गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है ना, व्याप रहे संसार महा माया कटक प्रचंड सेना कामादि सेनापति दम्भ कपट पाखंड. गोस्वामी जी कहते हैं कि
संसार में माया की भयानक सेना फैली हुई है। तो सज्जनों, श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, प्रभु आपकी माया का हमें बड़ा डर लगता है, माया हमें पकड़ न ले। श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज से उनके शिष्यों ने पूछा कि आप तो संत हैं, माया की पहचान तो आपने कर लिया होगा, लेकिन हम लोग नहीं कर सके, आप जरा बताइए कि माया क्या है। तो श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज ने कहा कि जिसका अस्तित्व नहीं है फिर भी अस्तित्व जैसे भासता है। लोग, संसार के सारे लोग मरण धर्मा है यह जानते हुए भी मोह में फंसता है, यही माया है। सगे संबंधी को सच्चा मित्र समझ लेता है, सच्चा साथी समझ लेता है, यही माया है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि मैं निकलूंगा नहीं जब तक मुझे आप आश्वस्त न कर दें। भगवान ने कहा कि चलिए मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मेरी माया आपको नहीं पकड़ेगी। सुखदेव जी महाराज निकले, माता के पेट से इतना सुंदर स्वरूप महर्षि वेदव्यास जी महाराज को लगा कि ये तो भगवान कृष्ण के जैसे ही, जैसे भगवान श्री कृष्ण के बाल घुंघराले, जैसा सुंदर स्वरूप भगवान कृष्ण का वैसा ही मेरा बेटा का हो गया। लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज रुके नहीं, चलते बने। महर्षि वेदव्यास जी महाराज, हा पुत्र, हा पुत्र, हा पुत्र, रुको पुत्र, ठहरो पुत्र, लेकिन नहीं ठहरे। वही कबीर साहब कहते हैं कि सुखदेव अचारज दुख के डर से गर्भ से माया त्यागी हो। गर्भ से माया का त्याग। और जोगी दुखिया, जंगम दुखिया, जंगम जानते होंगे आप लोग, सत्संग, ये जो सत्संग ये जंगम है, चलता फिरता है। एक साधु होते हैं हम लोगों के हरिद्वार में, वो फिरता ही रहता है, झांग बजाता है, फिरता रहता है, जंगम साधु कहते हैं उसको। कबीर साहब कहते हैं कि जोगी दुखिया, जंगम दुखिया, तपसी को दुख दूना हो, आशा तृष्णा सबको व्यापे, कोई महल न सुना हो, कोई महल सुना न। साच कहो तो कोई न माने, झूठ कहा नहीं जाई हो, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिन यह राह चलाई हो। लोगों ने कहा कि कबीर साहब तो बहुत ऊंची बात कह दिया, ब्रह्मा विष्णु और भगवान शंकर भी दुखी हैं। दुखी इसलिए हैं, दुखी संत भी होते हैं लोगों के दुख को देख करके। जैसे पलटू साहब कहते हैं कि पलटू दास लखी रोया, सुघर तन पाई के खोया। उनको दुख नहीं है, लेकिन सज्जनों, संसार के व्यवहार को, आचरण को देखकर भगवान और संत वे भी दुखी होते हैं। तो वे कहते हैं, अवधू दुखिया, भूपति दुखिया, रंक दुखी विपरीती हो, कहे कबीर सकल जग दुखिया, संत सुखी मन जीती हो। संत सुखी होते हैं, आत्म सुख से बढ़कर दूसरा कोई भी सुख नहीं है, आत्म सुख। तो सज्जनों, रावण अपने दोनों पुत्रों को गाड़ दिया। सज्जनों,
रावण के तरह अगर कोई जीता है, चाहे वो पिता हो या पुत्र हो, तो यह तो बढ़िया बात नहीं होगी। लेकिन हमने देखा दक्षिण भारत में रावण की भी पूजा होती है। अब बताइए लोगों की समझ कैसी है। तो उसका बेटा धरती में जो गाड़ा, तो धरती को फोड़ते हुए पाताल चला गया, समुद्र में, समुद्र से पाताल लोक चला गया। जब कुंभकर्ण मारे सोते हुए देखकर गोनिषाद बड़ा दुखी हुआ। गोनिषाद विषाद से भर गया। गोनिषाद माता कैकेयी को दोष देने लगा। जब सुख के दिन आए तब माता कैकेयी ने भगवान राम और जगदम्बा सीता को जंगल भेज दिया। लक्ष्मण जी भगवान के साथ जब अवधपुरी से चले और जब तक अवधपुरी नहीं लौटे तब तक श्री लक्ष्मण जी सोए नहीं। लेकिन एक प्रसंग आता है, रावण के सिर से दो पुत्र का जन्म हुआ था। और आजकल के जो साइंस के विद्यार्थी हैं मानेंगे नहीं, सिर से भी किसी का जन्म होता है क्या? लेकिन जन्म हुआ था। सिद्धि से कुछ भी हो सकता है। आपने नाम शायद सुना होगा अहिरावण और महिरावण का। अहिरावण का नाम लोगों ने सुना ही होगा, लेकिन महिरावण का नाम लोग कम जानते हैं। रावण के सिर से जन्म हुआ था अहिरावण और महिरावण का। रावण ज्योतिषी विद्या जानता था। तो रावण ने देखा कि शुरू में मेरे लिए हितकारी नहीं होगा, ये जो दो बच्चा का जन्म हुआ है। किसी दूसरे ज्योतिषी से पूछा, कहिए आपका क्या मंतव्य है? तो ज्योतिषी ने कहा कि ये शुरू में तो बहुत बाधा देगा आपको, बाद में काम में आ सकता है। रावण ने कहा कि बाद को कौन देखता है, जब शुरू में ही मुझे विपत्ति बन करके विघ्न बाधा करेगा। ऐसा करते हैं कि इसको धरती में गाड़ देते हैं। आज समिति के लोग
हमारे पास अभी बैठे हुए थे तो उन लोगों ने कहा कि पिता पुत्र का संबंध बहुत बिगड़ता जा रहा है महाराज। इस पर कुछ आप बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। तो मुझे प्रसंग यही याद आ गई। रावण जैसा कोई पिता अगर हो ना तो पुत्र को गाड़ता ही है। पुत्र के साथ 5 वर्ष तक शत्रु जैसा व्यवहार करना चाहिए। लेकिन मैंने देखा छोटा छोटा बालक अपने माता पिता को तंग कर देता कि मुझे मोबाइल दो। बहुत छोटा है और माता पिता लाड़ प्यार में बच्चे को मोबाइल देता है और मोबाइल में अब क्या आएगा, और बच्चा ऐसा बागी हो जाता है जैसे विधायक और सांसद लोग बागी होते हैं। कभी कभी ऐसा बागी होता है कि पिता को जी ही नहीं लगाता है। तो सज्जनों, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति, मानस में गोस्वामी जी कहते हैं। असुर नर मुनिजन की यह सब रीति। सदगुरु महाराज कहते हैं कि यह धन धाम कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के चेरे, अपने अपने सुख के साथी, हेर न सुख को तेरे। आपको सुखी बनाना चाहे, ऐसा सुखी बनाने वाले लोग कौन हैं? संत सुखी होते हैं और संत सुखी बनाते हैं। कबीर साहब ने कहा कि संत सुखी हैं जगत में। संसार में जो जीव आता है वो सब दुखी होता है, रहता है। कबीर साहब का एक वचन है जो बड़ा ही प्रसिद्ध है, तनधर कोई भी हो, जब तक कर्ममंडल से ऊपर नहीं उठते हैं तब तक कर्म का भोग भोगना पड़ता है। एक सच्चे सद्गुरु ही है, जब उनके सानिध्य में जाएंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनके आदेश पर रहेंगे। गुरु महाराज के बहुत बड़े भक्त थे, सत्संगी थे। उसको मर्डर केस में, हत्या केस में फंसा दिया गया, लेकिन उसमें शामिल नहीं था, नाम दे दिया। अब जब फांसी की सजा सुनाने वाले थे, कहा कि अब तो फांसी ही हो जाएगा। अंतिम बार जाते हैं गुरु महाराज के दरबार में दर्शन कर। आए कुप्पा घाट, गुरु महाराज के दर्शन करने। जैसे देखे गुरु महाराज उनको इतना जोर से डांटा, कहा कि इसको पकड़ो, अब पकड़ के इसको बांध दो, इसी का धोती खोलो। धोती खोलकर उसको बांध दिया गया। कहा कि धूप में इसको लेटा दो, धूप में लेटा दिया, चिलचिलाती हुई धूप में। कहा कि हमको तो फांसी होने वाला है, गुरु महाराज भी दंड दे रहे हैं। वह 1 घंटा 2 घंटा धूप में लेटा रहा। बाद में फिर कहा, गुरु महाराज का आदेश हुआ, सेवकों को कहा वह जिसको बांधा गया था लेटा हुआ उसको जाकर खोल दो, और सीधे को भाग जाएगा यहाँ से। वह उसको खोल दिया। कहा कि आपको जल्दी, कहा गुरु महाराज भाग चले जाए। चला गया। क्या परिणाम हुआ? वह सदगुरु की डांट
वह फटकार किसको फटकारा, किसको डांटा? एक तो बेचारा निर्दोष था, उसमें कोई उसका हाथ था नहीं मर्डर में, हत्या में। ईर्ष्यावश कोई उसका नाम दे दिया, वहां पर उसका नाम छट गया, वह फांसी की सजा से बच गया। ऐसे होते हैं सच्चे सद्गुरु। कर्म धर्म को जला खाकर देंगे तुमको तार, करो परमेश्वर में प्यार। अगर परमात्मा से स्नेह करेंगे, ईश्वर से प्रेम करेंगे, तो सारे जीवन का जिम्मेवारी ले लेता है, ठिक्का ले लेता है सद्गुरु। इसलिए सज्जनों, हम आपको भी सोच समझकर कर्म करना चाहिए। 3 प्रकार के कर्म कहा जाता है, क्रियमान, संचित और प्रारब्ध। अभी हम आप जो यह कर्म हो रहा है, ये क्रियमान, तो ये करते 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 संचित हो जाता है। जैसे हम आप धन संचित करते हैं, मेहनत करते हैं, खेती करते हैं, नौकरी करते हैं, वाणिज्य व्यापार करते हैं, तो धन को कमाते कमाते बैंक में रख देते हैं। अब वह खर्चा करने की बारी आती है तो उसको ले लेकर खर्च करते हैं, और खर्च करने के बाद जब बैंक में खत्म हो गया, बस हो गया खेल खत्म। तो इसलिए हम आपको सुकृत कर ले, नाम सुमर ले, को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। अपने किए का फल भोगना पड़ता है। एक महात्मा जी रहते थे एक गांव की कुटिया में, वहाँ पर सत्संग भजन हुआ करता था। एक माई बताई कि बाबा कल हमारे यहाँ भोजन बनाएंगे, आपका कल भोजन करने आना आप। बहुत अच्छा से भोजन, स्वादिष्ट भोजन बनाई माई। बाबा जी गए, आसन बिछाया गया, बहुत प्रकार के व्यंजन खिलाए, और खाकर महात्मा जी बहुत गुणगान किए माता जी, हे माई तूने बहुत अच्छा भोजन, स्वादिष्ट भोजन बनाई, बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। इसके बाद फिर जाने लगे। माई की जो बड़ाई की तो माई ने कहा ठीक है बाबा कल भी आ जाइएगा। महात्मा जी फिर कल आए, एवं प्रकार से बड़ाई करता रहा भोजन का, और माई खिलाती रही। 1 महीना तक जब खाया, माई को आ गया गुस्सा, ये बाबा जी जो है डेली बड़ाई करता है भोजन का, हमको बनाना पड़ता है। तो क्या किया, उस दिन खिला पिला के बहुत सुंदर ढंग से बेसन का लड्डू बनाया और डिब्बा में दे दिया कि महाराज इसको कुटिया में खाइएगा, लेकिन उसमें मिला दिया था जहर। अब बाबा जी कुटिया में खाएगा, खेल समाप्त, फिर हम परेशान होंगे नहीं। तो वह डब्बा का मिठाई ले गया बाबा जी कुटिया में, और भूल गया खाना। महात्मा जी भूल गए। संयोग वक्त से देखिए क्या है कर्म का फेर लगा। उन्हीं के लड़का बाहर से घूम फिर कर कहाँ प्रदेश से आ रहा था, रास्ते में प्यास लगा, वही महात्मा जी का कुटिया मिला। वहाँ पर आया कि बाबा जी हमें बहुत प्यास लगी। बाबा जी को मालूम नहीं था कि वही माई का बेटा है जो हमको भोजन कराता है। तो ठीक है बच्चा बैठो बैठो, पहले ये प्रसाद खा लो। ख्याल आया कि वो लड्डू है, वो माई दी है, वही लड्डू खिलाया दोनों लड़का को, का पानी पी लो। लड्डू खाया, पानी पिया, दोनों राम नाम सत हो गया।
हल्ला हो गया कि बाबा जी प्रसाद दिया लड़का मर गया, बाबा जी प्रसाद दिया लड़का मर गया। पूरे माई वह भी आई जो लड्डू बना के दी थी जहर मिलाकर, वो भी माई आई, कभी मेरा ही बेटा है, क्या हो गया इसको? कहा कि माई तुमने ही जो लड्डू दिया था वही मैं इसको प्रसाद दिया, क्या मिलाई थी तुम? अब माथा पिट रही है कि मैं तो आपको मरने के लिए लड्डू दिया था जहर, तुमने हमारे बेटा को खिला दिया। कि हमको क्या पता कि तुमने इसमें जहर मिलाई है, तो तुम नहीं खिलाते। तो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये कर्मों का चलता रहता है। भगवान बुद्ध के समय में उनके एक शिष्य थे, बहुत उच्च कोटि के शिष्य, महामौदगल्या। वह वृक्ष के नीचे साधना कर रहे थे और चोरवा सब जा रहा था कि चोरी करने के। देखा ये महात्मा बैठा हुआ है और चोरवा सबको क्या फुरा, दर डंडा। महात्मा कोई मतलब नहीं, कोई बात नहीं, और डंडा मार रहा है। पीटते पीटते सारा हड्डी तोड़ दिया। वो तो समाधि में थे। समाधि में शरीर का भान नहीं होता है, चाहे काट भी दे, मार भी दे, पीट भी दे, क्योंकि वह ब्रह्मांड में रहता है। आप जब अच्छे से ध्यान करेंगे, जब करते करते आप मन एकाग्र हो जाएगा, चित्त स्थिर हो जाएगा, केंद्रित पर जब केंद्र हो जाएगा तो शरीर का भान नहीं रहेगा। लेकिन वो तो समाधि में थे, बहुत ऊंची साधना। जब चोर मारकर चला गया तब समाधि टूटी, देखता मेरा शरीर तो पूरा लोथरा हो गया, सब कुछ टूट गया, अब तो रहने लगा है नहीं शरीर में। योग शक्ति से महामौदगल्यान भगवान बुद्ध की शरण में गया। उन्होंने प्रार्थना किया कि शरीर रहने लायक नहीं है। चोर ने इतना पीटा है कि शरीर की हड्डी हड्डी सब टूट गया है। शरीर छोड़ दिया। फिर उनको अच्छे ढंग से संस्कार किया गया। बाद में भिक्षु लोग भगवान बुद्ध से पूछे कि हे भगवान, हे भंते, ये तो बहुत बड़े महापुरुष थे, ये तो बहुत ऊंचे संत थे, संतत को प्राप्त किए हुए थे, इसका कैसा हाल हुआ, क्यों हुआ? उन्होंने कहा कि एक कर्म उसका बच गया था, या कोई ऐसा जन्म में वह कर्म पीछा कर रहा था। वह क्या चूक हुआ था